उज्जैन में स्ट्रीट डॉग के काटने के बाद रेबीज होने से शहर में दूसरी मौत हो गई है। करीब 1 महीने पहले नागझीरी क्षेत्र में रहने वाले युवक पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर उसे हाथ और पैर पर काट लिया था। 20 दिन बाद ही युवक को रेबीज के लक्षण दिखने लगे। परिजनों ने उसका 5 अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हो सका। तो वहीं जिसके बाद 6 तारीख को उसकी मौत हो गई। तो ये रेबीज से मौत के मामले का खुलासा परिजनों ने 4 दिन बाद किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्ट्रीट डॉग के काटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन के जिला अस्पताल में प्रतिदिन कई मामले स्ट्रीट डॉग के काटने के पहुंच रहे हैं। ऐसे ही उज्जैन के नागझीरी क्षेत्र के गणेश नगर में रहने वाले सोनू शर्मा को 21 दिन पहले स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। ऑटो चालक मनोज शर्मा ने बड़े बेटे सोनू शर्मा फैक्ट्री में काम करता था। सुबह जल्दी नागझीरी से क्रॉस होकर जा रहा था। इस दौरान वहां के स्ट्रीट डॉग ने उसे काट लिया। शासकीय जिला अस्पताल में सोनू ने इंजेक्शन भी लगवाया था। करीब 20 दिन बाद सोनू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उज्जैन के अमलतास पुष्पम मिशन सहित इंदौर के एम्बा अस्पताल भी ले गए, लेकिन जान नहीं बच सकी। 6 सितंबर को उसकी मौत हो गई। पिता मनोज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिन बाद ही सोनू हवा और पानी से डरने लगा था। मुंह से लार टपकने लगी थी। हम उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि वह रेबीज से संक्रमित हो चुका है। डॉग बाइट के केसेस भी हमारे पास नए लगभग 20 से 25 रोज़ हम डॉग बाइट के इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर पुराने केसेस और नए केस को मिला के अगर हम देखते हैं तो लगभग एक दिन में 50 to 60 इंजेक्टेबल हमें लगाने पड़ते हैं। हालांकि रेबीज़ का जो वैक्सीन होता है वो सिर्फ डॉग बाइट में नहीं लगता है। डॉग बाइट के अलावा जो भी पेट एनिमल हो में भी हमें रेबीज़ वैक्सीन लगाना पड़ता है। जनरली अभी हमारे पास जो हमारे विभाग में जो एक रेबीज़ का हमने अलग से सेक्शन बना दिया है एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए। तो जनरली हम 2 कैटेगरी में वैक्सीनेशन करते हैं कि अगर सुपरफिशियल 1st डिग्री का कोई इन्फेक्शन होता है या बाइट होता है तो उसमें हम ARV लगाते हैं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन। और अगर घाव 3rd कैटेगरी का हो या फिर उसके अंदर ज़्यादा बड़ा कोई निशान हो या फिर कोई मांस वगैरह भी निकल चुका हो या स्टिचेस की नीड हो या ड्रेसिंग वाला हो तो उसमें हमें वैक्सीनेशन के अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ता है। हालांकि रेबीज़ एक पूरी प्रिवेंटेबल बीमारी है, उसको हम बिल्कुल हमारे इंजेक्टेबल प्रोसीजर से उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने कभी सुना होगा कि पहले तो 14 इंजेक्शन लगा करते थे, पर अब आजकल के प्रोटोकॉल के हिसाब से 4 इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, जिसमें 0 डोज मतलब जिस दिन काटता है जिस दिन हम इंजेक्टेबल लगवाते हैं, उसके बाद तीसरे दिन, उससे 7वें दिन, उससे 28th डे, तो 4 डोज में हमारा वैक्सीनेशन हो जाता है। आपके माध्यम से, आपके साथियों के माध्यम से मुझे अभी जस्ट मालूम चला, तो इसीलिए ये बहुत चिंता का विषय लगा मुझे। इसीलिए मैंने अवेयरनेस के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी रेबीज़ के मतलब कुत्ते काटने पे या जो भी जंगली जानवर के काटने पे जो रेबीज़ होने की संभावना होती है, तो इसलिए आपको प्रिवेंशन करना चाहिए और इसमें वैक्सीनेशन तत्काल लगवा लेना चाहिए। हमारे जिला अस्पताल में एक अलग से विंग हमने बना रखा है और उसमें रेगुलरली OPD आवर्स में वैक्सीनेशन हमारे लग जाते हैं। तो इसलिए और जो भी डॉग बाइट या जो भी बाइट का केसेस रहता है 24 आवर्स के भीतर, 24 घंटे के भीतर पहला वैक्सीनेशन हमें करवा लेना चाहिए। कुत्ता काट खाया था। सुबह से वो टिफिन लेके जा रहा था काम करने के लिए, 8 बजे कुत्ते ने काटा उसे। वापस घर आ गया वो, मुझे अस्पताल ले गया उसे, तो उसे इंजेक्शन लगवाए, 2 इंजेक्शन लगवाए। अपना नॉलेज नहीं था, मैं ऑटो चलाता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या उसका मतलब 8 दिन बाद 15 दिन बाद तबीयत खराब हुई, उसकी बुखार आया थोड़ा सा। उसे बुखार में अस्पताल ले गया, जाँचें फाँचे करवाई तो उसको रेबीज बता दिया। ये हुआ उसके साथ में। फिर क्या करा? क्योंकि उसमें जहाँ भी अस्पताल ले गया झेलते नहीं उसको, ये करवाओ, दूर दूर भगते लोग उससे। हवा से डरता हुआ, हवा से डरने लग गया था वो, लाल टपकने लग गई थी उसकी। ये हुआ उसके साथ। उसको मैंने उज्जैन में 4-5 जगह दिखा दिया। उसके बाद इंदौर ले गया, फिर अमलतास ले गया। फिर क्या हुआ? घर आके शांत हो गया वो। 6 तारीख को 6 तारीख को शांत हो गया घर आके। कितने दिन इलाज चला? एक ही दिन इलाज करा इंदौर वालों ने, मना कर दिया एम्बाई वालों ने। क्या बोला कि इसका कोई इलाज? हाँ, इसका कोई इलाज, घर ले जाओ उसको। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।